हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था श्यामाचरण दुबे जी की कृति उपभोक्तावाद की संस्कृति के बारे में, जहाँ हमने बात करी थी कि उपभोक्तावाद की संस्कृति, जहाँ हमने देखा कि उपभोक्तावाद से ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, हम दिखावे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि पाठ में बताया गया था कि हम जो भी वस्तु का उपभोग करते हैं वो हमारी सुख सुविधा के लिए होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम न्यूज़ देखें कि लोगों के दिखावेपन के कारण हम क्या कर रहे हैं, सुख को दुख में बदलते जा रहे हैं। जैसे कि हमने कई उदाहरणों से देखा था, चाहे हमारे वो दैनिक जीवन से जुड़ी वस्तुएं हैं, उनमें हम किस तरह विज्ञापन से इतना मजबूर हो चुके हैं कि उसे देख कर हम खरीदते हैं, चाहे वो हमारे सुख दे या वो सुख देता है। आगे हम बात कर रहे थे कि जिस तरह के उदाहरण के लोग किस तरीके से दिखावेपन से पीछे नहीं हटते हैं। हर चाहे चीज़ हो, चाहे वह टूथपेस्ट से लेकर हो, चाहे वह हमारे परिधान से जुड़े हो, चाहे वह हमारे घड़ी से जुड़े हो। और आगे जब बात चली रही थी हमारी कि लोग यहाँ पे घड़ियों से लेकर यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम से, जहाँ हमने बात देखी थी कि जो उसे संगीत की समझ हो ना हो, लेकिन उसे महंगे से महंगा म्यूजिक सिस्टम भी चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, मेज़ दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कि महंगे से महंगा, यानी महंगा चीज़ दिखाने के लिए कि लोग वाकई में माने कि हाँ वे वाकई में काफ़ी पैसे वाले हैं या अपना रुतबा दिखाने चाहते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, खाने के लिए मेज़ है कि हमारा रेस्टोरेंट भी काम हो जाता है, एक छोटा सा होटल भी हो जाता है। लेकिन खाने में जहाँ सुविधा देखते हैं कि 5 सितारा 5 स्टार होटल की जहाँ रेटिंग होती है, कि हम देखते हैं कि हमारे और इसका खाने का वहाँ जाने का, खाने से किसी को मतलब नहीं, वहाँ दिखाने के लिए लोग जाते हैं। एक चाय की जितनी की भी होती है को 200-250 रुपये की, तो मतलब एक दिखावा है। जो नॉर्मल हम 5, 10, 15 रुपये की चाय जो होती है उसके वहाँ पर 200-250 रुपये भी लिए जाते हैं। तो यानी वहाँ दिखावे के लिए लोग जाते हैं कि हम वहाँ 5 स्टार होटल में जाते हैं। अब तो वहाँ विवाह भी होने लगे हैं, यानी लाखों का प्रदर्शन किया जाने लगा है। बीमार पड़ने पर तो 5 सितारा अस्पतालों में भी आइए। तो ये तो पहले सीमित केवल होटलों में होता था कि 5 सितारा होटल की सुविधा होती थी, पर अब देखिए अस्पतालों में भी 5 स्टार होटल की सुविधाएं, 5 सितारा होटल की सुविधाएं मिलती है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। और पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। तो दिखावे का हमारे दैनिक जीवन से भी नहीं रहा, आगे बढ़ता बढ़ता ये होटल से, अस्पतालों से, शायद हमारे स्कूलों से भी जुड़ता जा रहा है। भारत में तो ये स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते थे, एक कीमत पर। यानी वहाँ पे मरने वाला पहले ही अपना एडवांस बुकिंग कर सकता है कि मरने के बाद मुझे इस जगह दफनाया जाएगा या मेरा अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से दिखावे की संस्कृति बढ़ती जा रही है, यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति बढ़ती जा रही है, तो धीरे धीरे ये जो विदेशों का चलन होता जा रहा है, पाश्चात्य का चलन होता जा रहा है, धीरे धीरे हमारे भारत को भी ये अपनी ओर खींच लेगा। आगे बात करते हैं। उदाहरण अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी आ सकता है। यानी अमेरिका एक जैसा पाश्चात्य जो देश है, काफ़ी समृद्धशाली देश है, जहाँ दिखावे के नाम पर ऐसी चीज़ें की जा रही है, तो ये सुविधाएं भारत में भी हो सकती है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद भी क्यों ना हो। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दिखावे के कारण लोगों के हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है, क्योंकि हम जो ऐसी चीज़ें खरीद रहे हैं या हम जो दिखावे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि केवल उपभोक्तावाद में एक चीज़ आ रही है कि हास्यास्पद स्थिति का जो वर्णन आया है वो केवल दिखाने से मात्र है। और हम ये देख रहे हैं कि इसको एक फैशन के नाम से जोड़ा गया है। जिस तरह के एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे हमारे परिधानों में लिया जाता है कि पहले के समय में जब हम कपड़े पहनते थे, जब हम छोटे थे काफ़ी, जब हमारे पैंट वगैरह फट जाती थी तो हम क्या करते थे, उसको ढकते थे कि फटी हुई दिखेगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आज वही चीज़ देखिए, उसे आज फैशन का नाम दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो हमारे भारतीय सामान्य जनजीवन में जो अगर ऐसी चीज़ चलन में आती है तो उसे वो बिल्कुल हंसी का पात्र होता है। और दूसरे हम बालों से लेते हैं, तो बालों में भी आज जैसे ट्रेंड हो रहा है, तो ये सब क्या है कि हंसी के पात्र है। भले ही इसे फैशन का नाम दिया जाता है, दिखावे का नाम दिया जाता है। ये विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखता है। ये दिखावा करता कौन है आखिर? ये दिखावा करता है ऐसे बड़े लोग जो हम जिनको हम धारावाहिकों में, विज्ञापनों में, टीवी फिल्मों में इनको देखते हैं, तो देखकर सामान्य जन भी जो होता है इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। वो भी चाहता है कि ऐसी चीज़ हमारे पास भी मौजूद हो। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस,
बेबी। राइट चॉइस यानी यही हमारे लिए क्या है, उपयुक्त वस्तु है, जबकि वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसा हम देखें कि दिखावा जब बढ़ रहा है, जब लोग चारों ओर यही चीज़ देख रहे हैं, जब वो बाजार जाता है तो विज्ञापनों से भरे हुए दुकानों पे जब इन्हीं चीज़ों को देखता है तो अपने लिए उसी चीज़ को उपयुक्त, अपने लिए मुनासिब समझता है। आगे जैसे एक चित्र आ रहा है, चित्र में भी हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे हैं जिसमें शीतल जल के, साबुन के, टूथपेस्ट के, बिस्कुट के कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है जो हमें खाने से है, हमारे इस्तेमाल से है। लेकिन हम देखें कि इसमें भी कई तरह के विज्ञापन, कई तरह की अंधाधुंध, कई तरह के जो है बढ़ कर एक विज्ञापन दिए जाते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए, इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। चलिए आगे बात करें कि जब हम बात कर रहे हैं कि अब गंभीर विषय, यानी अब जो हमें श्यामा चरण दुबे जी ने जो एक पाठ दिया था, जिसको अभी तक हमने एक वैचारिक रूप से पढ़ा है, उसका आखिर मूल भाव क्या है, कि आखिर हमें किस चीज़ से अवगत कराया जा रहा है, उसके बारे में देखें कि सामंती संस्कृति के तत्व तो भारत में पहले भी रहे हैं। बात को ध्यान से समझिए, सामंती संस्कृति से क्या तात्पर्य था कि भारत में पहले भी इस तरीके से लोगों को दिखावा प्रचलन में था। जिस तरह के हम राजा महाराज से देसी ठाट बाट को देखे, बड़े पैसे रुतबे वाले देखे, तो अपने दिखावों से पहले भी वो बाज नहीं आते, चाहे उनका तरीका कुछ अलग रहा हो, लेकिन कुछ न कुछ मौजूद दिखावे की प्रवृत्ति उनमें भी मौजूद रही है। यानी लोगों को, छोटे लोगों को दिखाना, फिर उनसे उसी चीज़ों के उत्पादन पालन के लिए उनको तड़पड़ाना, इस तरह की चीज़ें भारत में पहले ही मौजूद रही है। उपभोक्तावादी संस्कृति से जुड़ा रहा है, यानी ये चीज़ें भारत में पहले जुड़ी है। आज संबंध बदल गए, आज ऐसे बड़े लोग बदल चुके हैं, उनका रूप दूसरा हो चुका है, सांस्कृतिक संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। जो हम जिन लोगों को देखते थे, इन बड़े लोगों को, सामंतों को देखते थे, आज वो चेहरे बदल गए हैं, लेकिन वास्तव में वही चीज़ हमारे साथ आज भी की जा रही है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, अस्मिता का मतलब होता है संरक्षण से, कि हम संस्कृति को बचाने की चाहे कितनी ही बातें करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी परंपराओं में जो रीति रिवाज है, हमारी आस्था है, उसका क्षरण हुआ है, उसमें बहुत सी कमी आई है। धीरे धीरे हम देखते भी है कितनी परंपराएं हैं, कितने रीति रिवाज है, थोड़े कम, बहुत से कम हो चुके हैं, हम उनको पालन नहीं करते हैं। कुछ हद तक तो ये देखें, धार्मिक आस्थाओं से देखें, चाहे हमारे समाज की देखें, जहाँ तक वो हमारे लिए बाधा बन रही थी उनको हटाना आवश्यक था। लेकिन इसके साथ देखें, जो भारत के मूल तत्व थे, जो हमारे ऐसे कुछ अंश मौजूद थे, जिनको भी हम क्या कर रहे हैं, पाश्चात्य अनुकरण के द्वारा धीरे धीरे भूलते से जा रहे हैं। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। एक चीज़ समझिए कि पहले बौद्धिक दास्ता का मतलब क्या होता है। बौद्धिक दास्ता से मतलब है कि हम उनके, अब जहाँ हम बात कर रहे थे कि बौद्धिक दास्ता का मतलब यह बताया गया था कि पहले के समय जब अंग्रेज़ों का भारत पर वर्चस्व रहा था, जब उन्होंने औपनिवेशिक रूप से भारत पर अपना शासन कायम किया था, तब उनके हम तन से गुलाम थे। यानी उन्होंने शारीरिक रूप से हमारे को दास था, हमारे को गुलाम बना के रखा था। अब एक समय आज़ादी के समय देखा, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों की मानसिकता कुछ और बदल सी गई थी। अब लोग क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा दिखाए गए चीज़ों का पालन कर रहे हैं, उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि अब शारीरिक रूप से तो नहीं, लेकिन मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से क्या कर रहे हैं, उनके गुलाम बनते जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे पश्चिम देशों के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, जबकि अब ये चीज़ जो है हमारे देश के भविष्य के लिए, विकास के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है कि हम जब तन से, जब शरीर के रूप से उन्हें गुलाम थे, तो हम उनसे आज़ाद हो गए। लेकिन अब जो हम अंधानुकरण, पाश्चात्य अनुकरण करें, यानी पश्चिमी देशों का जो अनुसरण कर रहे हैं, अब उसके द्वारा शायद हमारा उनसे बच पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे हम उनके वास्तव में मानसिक रूप से गुलाम बनते जाएंगे। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, यानी कि हम कुछ नया सीखने की संस्कृति, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को, झूठे रूपों को सीखते जा रहे हैं। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। बाकी जिससे क्या होता जा रहा है, जिससे हमारी वास्तव में भारत की जो संस्कृति है, जो गौरव है, हम उसको क्या कर रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, पश्चिमी चीज़ों को अपनाए जा रहे हैं। चाहे हमारे खान पान से लो, चाहे हमारे पहनावे से लो, हमारे दिखाने के तरीक़ों में बहुत से परिवर्तन आते जा रहे हैं। तो यानी कि एक मतलब ये इसका हो चुका है कि हम आज कि उनके, चाहे हम स्वतंत्र भले ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्या कर रहे हैं कि हम पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर रहे हैं, यानी उनके धीरे धीरे गुलाम बंद जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है, उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आ रहे हैं। छद्म का मतलब होता है कि छुपी हुई, कि आज हम उनके
खुले रूप में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे रूप से हम उनकी मानसिकता के गुलाम बनते जा रहे हैं। अब वो जैसा हमें दिखाते हैं, जैसा हमें बताते हैं, हम उसी चीज़ का अनुसरण किए जाते हैं। गिरफ्त में आते जाते हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अब हमारी संस्कृति की जो नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ थी, चाहे हमारा प्राचीन गौरव हो, हमारा वैभव हो, हमारी ऐसी बातें रही हो, चाहे हमारे ग्रंथ रहे हो, उनको तो हमने पढ़ना छोड़ दिया। वास्तव में भारत की शक्तियाँ क्या थी, उनको छोड़ देने के, उनके क्षीण हो जाने के कारण क्या हो रहा है, हम पूरी तरह से मस्तिष्क से क्या हो रहा है, भ्रमित से होते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हम जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, वास्तव में हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है, या कितने हमारी संस्कृति को बचाए रखने कितने महत्वपूर्ण है। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है, यानी दूसरे के द्वारा ही चलाया जा रहा है, निर्देश किया जा रहा है। जैसा वो हमें सिखाया जा रहा है, हम उसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज, हमारे देश के विकास के लिए भी क्या बनेगा, घातक सा बनता जाएगा। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन और प्रसार, हम दोनों में देखें कि विज्ञापन का जो प्रसार किया जा रहा है या हमें जो दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी छोटी बारीकियाँ जो चीज़ है, वो हमें जो दिखाने की चीज़ें हैं, वो हमारी मानसिकता को कहीं ना कहीं से बदल रही है। आज के हमारे, और थोड़े से हम पुराने समय में बात करें, हमारे पिता, हमारे दादा के विचारों की बात करें, तो काफ़ी बड़ा अंतर हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि आज के समय की हम बात करें कि आज हम भले आधुनिक समय में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस आधुनिकता के साथ साथ हमने क्या किया, पूरी तरीके से बाह्य जो देशों की संस्कृति है, उसको हम धीरे धीरे अपनाए जा रहे हैं। हम भले अपने धर्म का, अपने जाति समाज का हम कुछ चीज़ों का पालन करते हैं, चाहे वो हमारे त्योहारों से हो, चाहे हमारे विचारों से हो, तो हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों तक करते हैं, लेकिन उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, आधुनिकता का समावेश कर रहे हैं, उसमें प्रवेश आ चुका है। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की। सम्मोहन है कि हम उसे देखते ही क्या होता है, मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं, उसी की ओर बढ़ने लग जाते हैं, हम उसके ही वश में चले जाते हैं। वास्तव में हमें क्या करना है, हमें किन चीज़ों का उपयोग करना है, वो चीज़ें हम भटकते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति की का हम आस करते हैं, हम स्वयं ही जो है उसके जिम्मेदार हैं कि हम अपनी संस्कृति को भूलते से जा रहे हैं, और उसको पालन करने में हम कहीं ना कहीं असक्षम बनते जा रहे हैं। अतः इस संस्कृति के फैलाव का क्या परिणाम होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। सही है कि आखिर जो दिखावे की, पाश्चात्यकरण की जो संस्कृति है, इसका जब फैलाव हमारे देश पर जब पूरी तरीके हावी हो जाएगा, तब इसका परिणाम क्या होगा। इसका परिणाम ये हो सकता है कि जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय तत्व है, वैभव के हैं, हमारे प्राचीन जो गौरव है, शायद धीरे धीरे आने वाले समय में पूरी तरह से लुप्त के कगार पे हो जाएगा। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय ज़रूर हो जाएगा। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, जो हमारे उपभोग के लिए हमारा देश आज भी देखें तो हमारे यहाँ भौतिक जो संसाधन है, उसी के आधार पर भारत आज क्या कर रहा है, अपने विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। हमें किसी की चीज़ों की, हमें किसी देशों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे खाद्यान्न जो है समुद्र बने हुए हैं, चाहे हमारे खनिज हैं जो इतने भरे हुए हैं संसाधन, लेकिन इसका हम आधुनिकीकरण करने से क्या हो रहा है, इसका अपव्यय हो रहा है। इसका उपयोग हमारे लिए भी नहीं हो रहा है, इसका अपव्यय, मिसयूज़ ज़्यादा होता है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती है। खाने पीने के तरीक़ों में जैसे एक उदाहरण लिया, आलू के चिप्स हो गए। पहले जहाँ हम एक आलू की जो पपड़ियाँ वगैरह खाया करते थे, उसका एक नया ले लिया, तो देखिए इसमें आप कुरकुरे, आलू चिप्स, अंकल चिप्स लाते थे, खाते हो, ठीक है, आप कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हो और कितना आपको खाने को मिलता है। केवल ये दिखावा है कि आपको एक नए तरीके से ट्रेंड रूप में आपको दिया जा रहा है, उसे जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें वास्तव में कितना उसका उपयोग हम कर पा रहे हैं। न विज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा हो और बर्गर कितने अधिक हो, वे सब कूड़ा खाद है। शायद यही है कि आज हम देखें कि चाहे हम इसे एक अपने स्वास्थ्य के लिए भी देखें, ये चीज़ें दिखाई जाती है, बड़े विज्ञापित रूप में दिखाई जाती है कि ये आपके शरीर को ठंडा रखेगी, ये आपके शरीर के लिए लाभदायक होगी, लेकिन ये देखें कि ये हमारे लिए कूड़ा खाद है। कूड़ा खाद से मतलब है कि हमारे शरीर को कहीं ना कहीं धीरे धीरे रूप से नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में कई तरह के रसायन का उपयोग किया जाता है, जो कई धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को, हमारे गुर्दों को कहीं ना कहीं से ख़राब करती जा रही है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। समाज में दो वर्ग से बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि पहले अमीर गरीब होता था, लेकिन आज दिखावे के कारण लोगों में भी क्या हो रहा है, वर्ग विभिन्नता नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो सामाजिक जो तालमेल था, जो सामाजिक संबंध थे, वो कहीं ना कहीं बिगड़ते से नज़र आ रहे हैं।
जीवन स्तर का यही बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा। अब दिखावे के कारण क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको पाने के लिए अनायास प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो अपने सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्तों का प्रयोग करते हैं। जिसे हम देख रहे हैं कि आज हमारे देश का जो है क्राइम रेट जो हम देखते हैं वो काफ़ी बढ़ता सा जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये इसी प्रवृत्ति के कारण ही कहीं ना कहीं एक हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि लोग अनायास उस चीज़ को पाने के लिए पागल से हुए जा रहे हैं। इसके लिए वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं समझते हैं और जैसा भी रास्ता उन्हें उचित लगता है उसी पे चल जाते हैं, क्योंकि दिशा निर्देश सुनने के, बड़ों का आदेशों का पालन करना तो एक तरीके से क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे मन में अशांति का माहौल ज़रूर होगा और हमें कहीं ना कहीं हमें इसका पछतावा ज़रूर भोगना पड़ेगा। आगे हम बात करें कि हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। जो हमारा सांस्कृतिक गौरव थी, हमारी संस्कृति, उसमें कहीं ना कहीं कमी होती जा रही। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो रहे थे, हमारा जन्म लेने से हमारा समाज में क्या उत्तरदायित्व है, हम उससे बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। जो कि भारत, हम इतने समय से पीछे रहे थे, हमें जैसे अंग्रेज़ों ने 200 साल राज किया, तो हम कितने 200 सालों से पीछे हो चुके हैं। बाकी हम देखें कितना भी टेक्नोलॉजी का, तकनीक का विकास होता है, पाश्चात्य देशों में पहले हो जाता है, भारत में उसको आने में काफ़ी समय लग जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मूल उद्देश्यों से धीरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं। हम अब झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछे गए। तुष्टि का मतलब हो गया संतुष्टि से, कि हम जो थोड़े से लालच के कारण ही अपने वास्तविक लक्ष्यों को क्या कर रहे हैं, छोड़ पा रहे हैं और जो हमें सामने दिखाई दे रहा है केवल उन्हीं लक्ष्यों का पीछा करें, जबकि वास्तविक वो हमारे लक्ष्य नहीं है। केवल ऐसी चीज़ों को पाना, इन चीज़ों का दिखावा करना, वो हमारी संस्कृति का लक्ष्य नहीं है। हमारी संस्कृति लक्ष्य था कि हमारा विकास करना, समाज का, देश का विकास करना, सभी लोगों का विकास करना था। लेकिन विकास की जो चीज़ है, चाहे लक्ष्य की जो चीज़ थी, आज उसे हम भटक से जुटे हैं। गलत रास्तों पढ़कर हम नए लक्ष्यों की ओर बढ़ते जाते हैं, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। मर्यादा है कि हमारे छोटे बड़ों में, समाज में किसी प्रकार की जो मर्यादाएं थी, जो पहले भारत जो मर्यादाशील माना जाता था, आज मर्यादाओं में देखे काफ़ी कमी सी आती जा रही है। नैतिक तत्व जो हमारे नैतिक गुण जो थे वो भी आज क्या हो रहा है, बिल्कुल मंद से पड़ रहे हैं, बिल्कुल ढीले, बिल्कुल गायब से होते जा रहे हैं, जिनका लोग पालन करता। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। व्यक्ति यानी अपनेपन में, अपने में ही गुमसुम सा रहता है। यानी कभी वो जैसे मेल मिलाप बढ़ाता था पहले, हम देखते ग्रामीण परिवेश में, आज भी हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि लोग आपस में आज भी बंधे हुए हैं, चाहे वे किसी भी जाति समाज से हो। लोगों में एकजुटता का भाव रहता है। वहीं हम शहरी की ओर देखें, शहरीकरण जो हो रहा है कि लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे पैसे कमाने के पीछे भाग दौड़ जा रही है, तो अपने पड़ोस तक को भी नहीं समझता कि हाँ हमारा पड़ोस में कौन रहता है, कौन है। तो हम वो चीज़ नहीं समझ रहे हैं। हमारे ऊपर क्या हो रहा है, स्वार्थ भावी हो रहा है, स्वार्थ हावी हो चुका है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो चुका है। परमार्थ हम परमार्थ के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, हमारे समाज के कल्याण के जो हम सोचते थे उस पर नहीं, आज हमारे लिए स्वार्थ हमारे लिए मेन चीज़ हो चुकी है। कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो हमारे मेरे लिए, मेरे को आगे बढ़ाने के काम हो जाए, केवल खुद के पीछे पड़ा हुआ है, जबकि हमारा उद्देश्य था परमार्थ यानी दूसरों की सेवा के लिए। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है। हम जो वस्तुएं भोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों को ला रहे हैं, हम जो चीज़ों को सोच रहे हैं, उसकी सूची शायद हमारे मस्तिष्क में काफ़ी बढ़ती सी जाती है। उन चीज़ों के अनायास बढ़ते हैं। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, ये बताना असंभव सा होगा। यानी कब जाकर व्यक्ति कह सकेगा कि मैंने संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। यानी एक चीज़ जो भाव होते थे कि जिस समय हमारा देश जो है ऋषि मुनियों का देश माना जाता है, ऋषि मुनि संतुष्ट होते थे। उनके कहने को उनके पास कोई रुपया, गाड़ी, बंगला नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो जीवन के उन सभी चीज़ों से संतुष्ट हुआ करते थे। आज व्यक्ति पूरी तरह से असंतुष्ट नज़र आता है, चाहे वो कितने ही करोड़ों रुपए कमा ले, चाहे कितने महंगे घरों में रह ले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असंतुष्ट नज़र आता है। तो उसका कारण क्या है? कारण है केवल ये दिखावा, ये उपभोग की गलत प्रवृत्ति। ये गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे, खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रखें। बात सही है कि जैसे जैसे विश्व आगे बढ़ रहा है तो हमें भी समय के साथ बदलना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी सांस्कृतिक गौरव, वैभव को भी अपनाए हुए चलना, उन्हीं को भी बचाए हुए लगना है। लेकिन ये वास्तव में जो हम आज देख पा रहे हैं, तो ये शायद बात कहीं भी पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठती है, कि लोग पाश्चात्यकरण को पूरी तरह से अपना रहे हैं, लेकिन हमारे जो भारत का जो वैभव है, जो गौरव है, उसको कहीं ना कहीं वो भूलते से जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं से वो रोकते से जा रहे हैं।
उपभोक्ता संस्कृति हमारी समाज की नींव को हिला रही है। जो वास्तव में हमारी समाज जो था, हमारे समाज का जो गौरव है, हमारी जो संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे डगमगा सी रही है। ये एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। वास्तव में देखें तो हमें इस चीज़ पर विचार करना होगा और हमें समझना होगा कि वाकई में हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं और हम कहाँ तक पहुँचेंगे। हमारा मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, वास्तव में हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए, हमें किस स्तर पर जाकर अपना समाज का, देश का भविष्य सुधारना होगा। तो बच्चों, आपको ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे इनके प्रश्न उत्तर के बारे में। आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न अभ्यास से है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय था। जैसे कि हमने पाठ के प्रारंभ में बात करी थी कि वास्तव में सुख क्या था, लेकिन हम सुख के पीछे क्यों भागे जा रहे थे, कौन सा सुख जो हमें पहुंचाता है उपभोक्तावादी में। आगे दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, आज जो हम जिस चीज़ के लिए भाग रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। क्योंकि एक चीज़ जो साफ कही जा रही है कि इससे हमारा पाश्चात्य और हमारा भारतीयकरण, जो दोनों चीज़ें हैं, तो उन दोनों में किस तरीके की कमी आती जा रही है, भारतीय तत्व क्यों गिरते जा रहे हैं, इस बारे में आगे करें। ऐसे स्पष्ट करना है कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। दूसरा है, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। दोनों के बारे में अपन ने अच्छे से बात करी थी। आगे देखिए रचना अभिव्यक्ति के बारे में, जिसमें आपने अपने विचारों से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें देखिए, कोई वस्तु आपके लिए उपयोगी हो ना हो, लेकिन टीवी विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लालच होते हैं क्यों। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके। एक तो पांचवा क्वेश्चन करें इसमें, और इसके बाद इसमें छठे नंबर का क्वेश्चन, आपके अनुसार वस्तु को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन। इसमें आपको अपने तर्क देकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसके अलावा हम बात करें भाषा अध्ययन के बारे में, तो नीचे दिए गए आप क्वेश्चन में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर कहे गए के जो व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं उनका आप उत्तर दीजिए।